कि आपको एक शर्त पे गर्भगृह घुसने देंगे, यदि आप बाल मुड़ा लेंगे, जनेऊ पहन लेंगे, हिंदू धर्म में आप परिवर्तित हो जाएंगे तो आपको हम सम्मान ले जाएंगे। और बाबूलाल मरांडी जी के ऊपर आदिवासियों को बहुत विश्वास है, इसलिए इंतजार करिए बाबूलाल मरांडी जी के मुख्यमंत्री बनने का। वो दोना पत्तल में ही सिमटा देना चाहते हैं, हम उनको अमीर बनाना चाहते हैं, वो दोना पत्तल में सिमटा देना चाहते हैं, जिससे कि उनको वोट मिलता रहे। तीर धनुष हड़िया पिलाते रहे, तीर धनुष करते रहे, यही उनका काम है। हमारा काम है कि सबको पढ़ाना है, सभी प्रखंड में एकलव्य विद्यालय बनाना है, सभी को IAS IPS बनाना है, सबको नौकरी देना है, और जब वो सभी शिक्षित हो जाएंगे तो तीर धनुष को लात मार देना है, और उसके बाद फूल को हाथों हाथ उठा लेना है। हमारा टारगेट वो है, और इसीलिए उनको अपना वोट बैंक खिसकता हुआ नज़र आया। 6-7 दिन यहाँ बैठना पड़ा, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि पहली बार आदिवासी बड़ी भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। मुख्यमंत्री तो बाबूलाल मरांडी जी बनेंगे, और बनेंगे तो उनके पास काफ़ी कार्य योजना है, और बाबूलाल मरांडी जी के ऊपर आदिवासियों को बहुत विश्वास है, इसलिए इंतजार करिए बाबूलाल मरांडी जी के मुख्यमंत्री बनने का। मैं गोड्डा से बाहर क्यों निकलूँगा? मैं सरदार पटेल को मानता हूँ। सरदार पटेल एक गांव था बारदोली, बारदोली से बाहर निकल कर उन्होंने कभी कोई सत्याग्रह नहीं किया, और उनके भाग्य में था कि प्रधानमंत्री बनना, तो वो प्रधानमंत्री बन गए। तो मेरे भी भाग्य में यदि कुछ होगा तो वो गोड्डा के रास्ते ही जाता है। मुझे गोड्डा के विकास के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है, गोड्डा की जनता के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है, और गोड्डा ही मेरी ताकत है, और गोड्डा ही मेरी ताकत रहे, यही भगवान बाबा बैद्यनाथ से हमारी मेरी प्रार्थना। गोड्डा का विकास होगा तो संथालपना का विकास होगा, आसपास के जगहों का भी विकास होता है। मैं आपको जैसे बताऊं कि एक रोड हम 114A ले गए तो वो गिरिडीह जिले को भी फ़ायदा हो गया। डुमरी से जो है वो पूरा केवल गिरिडीह को ही नहीं फ़ायदा हुआ, गिरिडीह को फ़ायदा हुआ, देवघर को फ़ायदा हुआ, दुमका को फ़ायदा हुआ, उसके बाद रामपुर हाट चला गया। उसी तरह से यदि मुझे बंदरगाह बनाना था तो साहबगंज को फ़ायदा हो गया, यदि मुझे रेल पुल बनाना है, यदि गंगा पर ब्रिज बनाना है तो साहबगंज जिले को फ़ायदा हो गया, यदि मुझे पाकुड़ तक रेल ले जाना है तो पाकुड़ को फ़ायदा हो गया, यदि मुझे चित्रा तक लाइन ले जाना है तो वो जामताड़ा को भी जो है फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि वो जामताड़ा में जुटेगा। तो गोड्डा एक ऐसे लैंडलॉक्ड जगह पर है कि गोड्डा का यदि विकास होगा तो ऑटोमेटिक संथालपना का विकास होगा, और संथालपना का यदि विकास होगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है हिलती भी नज़र आएगी, क्योंकि उसकी ताकत यही है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री मेरे और मेरे परिवार के ऊपर 22 केस करके भी जो है उनको शांति नहीं मिली, आज भी लगातार केस कर रहे हैं, लेकिन परेशानी ये है कि मुझे वो दबा नहीं पा रहे, और मैं उनको ख़त्म करने की स्थिति। यदि आप धर्म के प्रति आपकी कट्टरता है तो आप सबसे अच्छे आदमी हैं, अपने धर्म के प्रति आस्था रखिए, यही सबसे अच्छी बात है। मैं टोपी पहन लेने से मुसलमान नहीं हो जाऊंगा, और आप टीका लगाने से जो है हिंदू नहीं हो जाएंगे। मैं हमेशा ये बात करता हूँ, और जो भी इस तरह की राजनीति करते हैं वो दिखावटीपना करते हैं, वो घटियापंथी करते हैं, और समाज के लिए जो है वो गलत परंपरा का निर्वहन करते हैं। आपको यदि मेरे माँ बाप हैं तो मेरे माँ बाप के अलावा कोई दूसरा माँ बाप कैसे हो जाएगा? दूसरे के माँ बाप चाचा चाची ही हो सकते हैं ना भैया, माँ बाप कैसे हो जाएगा? और मैं कहूँ कि दूसरे को जो है दूसरे के माँ पिताजी को पकड़ो, अरे आप तो मेरे पिताजी हैं, तो इसीलिए ना वो अपने माँ पिताजी के लिए होता है ना चाचा चाची के लिए होता है। तो धार्मिक आस्था जिस आदमी का खत्म हो गया, धार्मिक आस्था का मतलब धार्मिक कट्टरता नहीं है, कट्टरता और आस्था में फ़र्क है। जो भी धार्मिक व्यक्ति होगा उसको अपने धर्म में आस्था हो, और यहाँ जो वो बातें कह रहे हैं ये घटियापंथी है और ये ज़बरदस्ती है, और उन्होंने जो कुछ भी किया है इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए, निंदा की जाए, उन्होंने तो चैलेंज किया कल कि वो बासुकीनाथ जाएंगे और पूजा करेंगे। यदि उनमें हिम्मत है, उनमें और फुरकान अंसारी जी में, तो मैं आज उनको चैलेंज करता हूँ, मैं आज चैलेंज करता हूँ कि आप बासुकीनाथ के गर्भगृह में चल के दिखा दो। आज वहाँ बासुकीनाथ के पंडा जो उद्वेलित है, आप सोच नहीं सकते। मुझे कम से कम 100 व्हाट्सएप अभी मैसेज आए हैं, तो बासुकीनाथ के सारे पंडों ने कहा है कि यदि वो गर्भगृह में आ गए तो हम उनको जो है, चाहे हमारी जान रहेगी चाहे उनकी जान रहेगी, उनकी हत्या तक हो सकती है यदि वो गर्भगृह में घुसने का कोशिश करेंगे। और कह रहे हैं कि आपको एक शर्त पे गर्भगृह घुसने देंगे, यदि आप बाल मुड़ा लेंगे, जनेऊ पहन लेंगे, हिंदू धर्म में आप परिवर्तित हो जाएंगे तो आपको हम सम्मान ले जाएंगे। अब उनको तय करना है कि वो मुसलमान से हिंदू होना चाहते हैं या गर्भगृह में मुसलमान होकर पूजा करना चाहते हैं, वो बासुकीनाथ ही चले जाए।